Hello everyone, welcome to Obipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, your original mentor. और PSPCL जो रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर के लिए जो हमारी सीरीज चली है, ठीक है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे पजल का पार्ट 3 पर। ऑलरेडी 2 पार्ट हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ऑलरेडी 2 वीडियो जो है हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। आई होप आपने इनको गो थ्रू किया होगा, ठीक है। और ये भी हमारा प्रैक्टिस सेशन है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे इसमें। और साथ ही साथ आप भी जो भी आपको टाइम इसमें दिया जाएगा उसमें आप उसको ट्राई करें, ठीक है। आप इसमें पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को, और साथ ही साथ आप उसमें जो भी एंड में मैं अगर क्वेश्चन आपको करूं तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, तो हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको रेवेन्यू अकाउंटेंट और इंटरनल ऑडिटर के कोर्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, आप इसको परचेज करना चाहते हैं, आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अभी पीडीए के साथ जुड़ सकते हैं। 2024 का जो एग्ज़ाम है इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप, तो आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन अवेलेबल है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या बने, यहाँ पे जो है आई थिंक ये विजिबल नहीं है, तो ये 2 और 3 है और ये कांट बी डिटरमाइन। अब इसमें गिवन है कि 8 फैमिली मेंबर्स हैं, इनके नाम दिए गए हैं, और 3 फैमिलीज में जो है एक्स वाई और फैमिली जेड फैमिलीज हैं। 3 कार में ये जा रहे हैं आउटिंग पे, ठीक है। 4 आउट ऑफ 8 मेंबर्स आर फीमेल्स एंड मेंबर्स ऑफ एनी वन फैमिली ट्रेवल इन डिफरेंट कार्स। ईच कार हैज़ एटलीस्ट 1 मेल एंड 1 फीमेल मेंबर। ईच फैमिली हैज़ एटलीस्ट 2 मेंबर्स, ठीक है। एक कंडीशन दी गई है, तो हमें क्या करना है, इस तरह से कार्स को हमने बना लेना है 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब इसमें बताया गया है ए बिलोंग्स टू वाई फैमिली। ए जो है वाई फैमिली को बिलोंग करता है और कार 3 में ट्रैवल करता है, ये बताया यहाँ पे कार 3 में। डी इज द वाइफ ऑफ ई एंड दे ट्रैवल इन कार 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब डी वाइफ है किसकी, ई की, और एक कार 1 और 2 में ट्रैवल करते हैं। फिर है एच इज सन ऑफ बी हु इज वाइफ ऑफ जी। एच सन है जी का, एच सन है जी का, और जी किसकी वाइफ है, जी वाइफ है बी की। तो ये फीमेल, ये मेल, और ये तीनों किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, जेड फैमिली को। ये जेड फैमिली है, ये जेड फैमिली के सारे मेंबर हैं। वाई फैमिली का एक ये है, ठीक है। और आगे है सी इज डॉटर ऑफ एफ हु इज वाइफ ऑफ ए। सी इज डॉटर ऑफ एफ, ठीक है। सी डॉटर है एफ की और एफ वाइफ किसकी है, ए की। तो ये बना इसमें वाई फैमिली के मेंबर। अब इन्होंने कहा कि एक फैमिली के कम से कम 2 मेंबर्स हैं, तो 2 मेंबर है मतलब ये एक्स फैमिली के बन गए, ये वाई फैमिली के बन गए, जेड फैमिली के। अब आगे है सी ट्रेवल इन कार 2। इन्होंने एक कंडीशन यहाँ पे रखी है कि मेंबर्स ऑफ एनी वन फैमिली ट्रैवल इन डिफरेंट कार्स। और सी जो है अगर सेकंड कार में ट्रैवल कर रही है जो कि वाई फैमिली की है, तो ये जो एफ है ना तो इधर होगी ना ही इधर, तो ये कहाँ पे आएगी, ये फर्स्ट कार में आएगी। एफ ये फर्स्ट कार में है वाई फैमिली की। और साथ ही साथ इसमें अगर मैं जेड फैमिली की बात करूं तो जेड फैमिली की रिगार्डिंग है जी डज नॉट ट्रैवल विद एफ। जी इधर नहीं आएगा, इधर आ सकता है या इधर आ सकता है, बट इन्होंने एक और कंडीशन इन्होंने बताई थी, ईच कार हैज़ एटलीस्ट 1 मेल एंड 1 फीमेल मेंबर। हर एक कार का एक मेल मेंबर होना चाहिए, एक फीमेल। तो फीमेल मेंबर जो बनती है यहाँ पे बी बनेगी, जो कि जेड फैमिली की है। मेल मेंबर की बात करें यहाँ पे रिक्वायर्ड था, यहाँ पे जी नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें बी नहीं बनेगा, जो जी डज नॉट ट्रेवल विद एफ। जी को इन्होंने क्या कहा, ये इसमें गेम था, शायद मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया इसमें। एच इज सन ऑफ बी, ये जो है फीमेल है और ये मेल है, ये यहाँ पे इस तरह से आएगा, ये फीमेल है और ये मेल है। तो जी जो कि एक मेल है इधर नहीं आएगा, तो जी आएगा इधर और जेड फैमिली का है, और यहाँ पे आएगा एच जो कि जेड फैमिली का। अब तीनों फैमिली के मेंबर्स को हमने प्लेस कर दिया, तीनों कार्स में मेंबर जितने भी आ चुके हैं। विच कार हैज़ ओनली 2 मेंबर ट्रेवलिंग इन इट, तो कौन सी कार में, थर्ड कार में।
ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि विच कार हैज़ 2 फीमेल्स, तो 2 फीमेल वाला बनेगा ये। विच कार हैज़ 2 मेल्स, तो 2 मेल वाला बनेगा ये सेकंड कार। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है ये। इसमें क्या बताया गया है कि पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू स्टडी इन 4th, 5th and 6th with at least one in each of these standard. Each one of these has favorites likes of color: black, red, येलो, ग्रीन, वाइट, ब्लू, पिंक, ये सारे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या बताया, हम 3 डिफरेंट इसमें क्लासेस में कर देते हैं, 4th, 5th और 6th। ये हमारा जो है ये ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ग्रुप्स बनाने हैं इसमें। ठीक है, तो बताया गया है कि Q likes yellow color and does not study in 6th। Q येलो कलर वाला 6th क्लास में नहीं है, ठीक है, बट ये येलो कलर वाला जरूर है। ठीक है, और नेक्स्ट है द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर स्टडीज इन द सेम स्टैंडर्ड एज टी। ब्लैक कलर और टी सेम स्टैंडर्ड में स्टडी करते हैं, ब्लैक एंड टी। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि टी ही ब्लैक हो, टी वाला ही। आर लाइक्स ब्लू कलर एंड स्टडीज इन दी सेम स्टैंडर्ड एज डब्ल्यू। आर को ब्लू कलर पसंद है और डब्ल्यू के साथ में जो है यहाँ पे ये पढ़ता है, दोनों साथ में पढ़ते हैं। ये येलो वाला अलग है जो कि 6 में नहीं बनेगा। एस लाइक्स वाइट, एस स्टडीज इन 6th स्टैंडर्ड, सॉरी 5th स्टैंडर्ड एंड विद ओनली द वन हु लाइक पिंक। एस 5th स्टैंडर्ड में है, जिसके साथ में एक ही पर्सन है जिसको क्या पसंद है, पिंक। अब अगर मैं आप में इसमें प्लेस करना चाहूँ आर और ब्लू को, तो इसमें आर और ब्लू तो नहीं बन सकते। इन्होंने कहा ओनली, मतलब यहाँ पे 2 बनेंगे। ठीक है, मैक्सिमम इसमें बन सकते हैं 3। ठीक है, और मिनिमम क्या बोला है इसमें, देखो विद एटलीस्ट 2 इन ईच एनी ऑफ दी स्टैंडर्ड, कम से कम 2, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बन सकते हैं। W does not study either in standard 4 और 5th और 6th। W 5th और 6th में नहीं है, ना तो 5th में ना ही 6th में। तो R जिसको ब्लू कलर पसंद है और W इसके साथ में आ जाएगा। ये ना तो 5th में था ना ही 6th में, तो 6th साथ में आएंगे। और V does not like black, V को ब्लैक नहीं पसंद। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ V और इधर आ जाए तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और आगे है W does not like either green और वाइट। W को ग्रीन और वाइट नहीं पसंद, S को ग्रीन नहीं पसंद। T does not like pink। अगर ऐसे प्लेस करूं कि इसको S को यहाँ पे ब्लैक पसंद आए, इसको पिंक आ जाए, तो ऐसा नहीं है। तो ये ब्लैक वाला और ये T ये अलग अलग बनेंगे। ठीक है, और V को क्या नहीं पसंद, V इधर नहीं बनेगा, तो V इधर बन सकता है। ठीक है, इवन इधर भी बन सकता है। और इसमें Q था, Q के बारे में क्या गिवन है कि Q को येलो पसंद है, डज नॉट स्टडी इन 6th स्टैंडर्ड, इधर नहीं है। ठीक है, इसमें बन नहीं सकता क्योंकि 2 ही आएंगे, तो इधर आएगा Q जिसको येलो पसंद है, तो ये आ गया येलो वाला। और यहाँ पे जो है इसमें हम प्लेस कर लेंगे पर्सन को। इधर जो है V नहीं बनेगा, तो V इधर आ गया। और इधर जो है एक पर्सन रहता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे T एक्चुअली इधर आएगा और यहाँ पे एक कलर आएगा। अब देखिए ग्रीन इसको W को नहीं पसंद, इसको नहीं पसंद, तो ग्रीन इधर आएगा। ठीक है, और क्या था, इसको W को एक और चीज है, W डज नॉट लाइक इधर ग्रीन और वाइट, इसको वाइट नहीं पसंद, तो वाइट इसको आ जाएगा क्योंकि कलर बाकी हो चुके हैं। और यहाँ पे कौन सा कलर रहेगा वो आप देखें, इसमें कौन सा है, इसमें रेड कलर हमने प्लेस नहीं किया, तो ये रेड कलर आ गया। अब यहाँ पे एक पर्सन रहता है, तो पर्सन देखिए यहाँ पे कौन सा, P को हमने प्लेस नहीं किया, तो P इधर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है इसमें, हु लाइक्स व्हाइट, व्हाइट किसको पसंद है, ये S को पसंद है, ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये, हमें सिंपली क्या करना था, प्लेस करना था इन पर्सन को। अब ध्यान रखना था कंडीशन का, किस तरह से कंडीशन बनती है। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या गिवन है, 8 फ्रेंड्स हैं दिए हुए, इनके नाम दिए गए हैं, एक सर्कुलर टेबल के अराउंड है। 3 of them facing outward while 5 are facing toward the center. There are equal number of males and female in the group। देखो ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और कैसा है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, सर्कल में आपने इसमें फेसिंग अभी नहीं बनानी क्योंकि इसमें गिवन है कि 3
आउटसाइड हैं और 5 इनसाइड है। सबसे पहले देखो, C इज फेसिंग द सेंटर, E इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ C। सी कर रहा है फेस सेंटर को, ई थर्ड राइट में सी के, 1 2 3, ये बन गया ई। ठीक है, एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। इस ई के विद रिस्पेक्ट में एफ देखिए, तीसरा पोजीशन ये है, तो तीसरी पोजीशन इधर बन जाएगी। एफ कहाँ पे है? थर्ड राइट लेफ्ट में, तो लेफ्ट में कैसे बनेगा? जब ये आउटसाइड होगा। ठीक है, इनसाइड के लिए लेफ्ट आपके लेफ्ट की तरफ होगा, मतलब क्लॉकवाइज, और आउटसाइड के लिए क्या बनेगा? आउटसाइड के लिए उसका ऑपोजिट, मतलब एंटी क्लॉक। और उसी तरह से राइट आपके यहाँ पे क्या होगा? इनसाइड के केस में क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, और जब आउटसाइड होगा तो उसमें क्या आएगा? क्लॉकवाइज। ओके, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड बी। एफ और बी के बीच में 3 है, तो ये ऑपोजिट बनेंगे, 3 इधर के या 3 इधर के। द इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी आर फीमेल्स। बी के दोनों इमीडिएट नेबर क्या है? बी फीमेल है, तो हमने क्या किया? माइनस से इनको रिप्रेजेंट किया फीमेल को, प्लस से करेंगे मेल को। जी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। थर्ड राइट में एफ के, देखो इससे तीसरी पोजीशन ए ऑक्यूपाइड है, जी इधर आ जाएगा, तो जी एक फीमेल है। और डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। डी कहाँ पे है? थर्ड राइट में है ए के, तो ए के थर्ड राइट में। अब आप देख सकते हैं कि ए इधर बन सकता है, तो तीसरी पोजीशन ये बनी, ए इधर बना तो तीसरी पोजीशन ये बनी। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ए ई का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब ए यहाँ पे नहीं बनेगा, ए बनेगा इस जगह पे, और डी इस जगह पे बनेगा। ठीक है, आगे है द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई आर मेल्स एंड फेसिंग द सेंटर। इमीडिएट नेबर जो है ई के, वो क्या है? वो जो बन रहे हैं वो मेल हैं और फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ, तो ये दोनों मेल हैं और दोनों मेल सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। देखिए नाम बाकी आ चुके हैं, अब हमें यहाँ पे प्लेस करना है। कौन सा रहता है यहाँ पे? इसमें रहता है एच, एच इधर आ गया। अब हम बाकी देखेंगे इसके में फेसिंग कैसे आ रही। द इमीडिएट नेबर ऑफ डी आर फीमेल्स एंड फेस आउटसाइड। ये दोनों फीमेल है और दोनों आउटसाइड फेस करती हैं। अब देखिए कितने आउटसाइड है इसमें? 1 2, 2 आउटसाइड है, बाकी 3 इसमें इनसाइड है। हमें चाहिए 5 इनसाइड और 3 आउटसाइड। आगे है द वन सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी। थर्ड लेफ्ट ऑफ बी इज अ मेल। बी के थर्ड लेफ्ट में एक मेल है, तो ये मेल बन गया। ठीक है, 4 मेल 4 फीमेल चाहिए, 3 मेल बन चुके हैं इसमें। ठीक है, 3 फीमेल भी बन चुकी हैं। और बी इज अ नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। किसके इमीडिएट नेबर है? जी के इमीडिएट नेबर नहीं है फीमेल, तो ये मेल बन गया। ठीक है, अब ये 4 मेल बन चुके हैं, तो फीमेल कौन सी बनी? 1 2 3 और 4। हमें एक और चीज इसमें देखनी थी कि एफ से हमने जी की जो है पोजीशन नहीं बने, एफ से जी की बोला जी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, तीसरे राइट में एफ के, तो एफ का तीसरा राइट बनेगा, ये सेंटर फेसिंग बनेगा। अब आप देखिए सेंटर फेसिंग कौन कौन से बने? 1 2 3 4। ठीक है, एक और इसमें चाहिए हमें। और आउटसाइड देखिए इसमें ये जो है ये 2 इसमें रहते हैं, इनकी फेसिंग हमें बतानी है। ठीक है, तो उसमें से आप देख सकते हैं कि द इमीडिएट नेबर ऑफ ई आर मेल एंड फेसिंग द सेंटर, द इमीडिएट नेबर ऑफ डी आर फीमेल एंड फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, तो ई के दोनों सेंटर में फेस कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? आउटसाइड फेस कर रहे हैं। इसमें हमें ए से हमें प्लेस करना था, एक से फेसिंग हमने डी की बनानी है, तो ए से अगर हम देखें तो डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? थर्ड राइट इधर बनाना है, तो ये क्या बनेगा? आउटसाइड। तो 3 आउटसाइड ये बन चुके हैं और ये क्या बनेगा? इनसाइड। ये हमारा अरेंजमेंट बनता है। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि फेसिंग का डी इज पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू जी। डी की पोजीशन जी से, अब जी से देखो डी की पोजीशन क्या बन रही है? थर्ड टू द राइट, तो थर्ड टू द राइट ऑप्शन बी बन रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप आपने अच्छे से गो थ्रू कर लिया होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पे भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है और क्या बताया गया? ये 8 लोग हैं, फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ। ईच ऑफ देम इज ऑफ अ डिफरेंट प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉलमनिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, लॉयर, प्रोफेसर एंड साइंटिस्ट, ये बताया गया। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज दी गई हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जी सेकंड टू द राइट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पे आपने सी ए याद रख लेना कि सी ए है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक लाइन इसमें गिवन नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाना है तो इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए राइट और लेफ्ट लिख सकते हैं। इस तरफ राइट आएगा, इस तरफ लेफ्ट आएगा।
सारे फेस कर रहे हैं इनसाइड, ठीक है। एक और केस हम बना के चलेंगे, 2 केसेस में ये बन सकता है। अब सबसे पहले देखिए बोला गया है एफ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, तो के को अगर आपने यहां पे लिखा तो एफ इधर आएगा, सेम इसमें भी कर लिए एफ और के। और आगे है द साइंटिस्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। देखिए साइंटिस्ट, अब क्यों मैंने 2 केस बनाए, अब आप देख सकते हैं कि साइंटिस्ट यहां पे है और साइंटिस्ट इधर है, ठीक है। इमीडिएट नेबर बोला तो ये कहीं पे भी, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड। देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन साइंटिस्ट एंड ई, साइंटिस्ट और ई के बीच में एक है, तो साइंटिस्ट और ई ऊपर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, ठीक है। और ई को अगर आप यहाँ पे प्लेस करेंगे तो वो जो है इसमें बन जाएगा, बट यहाँ पे आगे है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन इंजीनियर एंड ई। अब देखिए ई कहाँ पे बना, अगर ई यहाँ पे तो इंजीनियर इधर बनेगा, अगर ई यहाँ पे तो इंजीनियर इधर बनेगा, ठीक है। तो 2 केसेस हैं, और इसमें साइंटिस्ट और ई अगर यहाँ पे तो इंजीनियर इधर बनेगा, अगर ई यहाँ पे तो इंजीनियर इधर बनेगा, ठीक है। बट आगे देखिए, आगे द कॉलमनिस्ट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ इंजीनियर। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, इसमें हमें प्लेस करना है किस किस को, सिर्फ इंजीनियर। ऑलरेडी हमने यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट हमने गलत पढ़ दिया था। देर आर ओनली 3 पीपल, तो साइंटिस्ट और ई, साइंटिस्ट और ई, ये 3 पर्सन है, ठीक है। तो साइंटिस्ट और ई के बीच में 3 हैं, और ओनली 1 पर्सन बिटवीन इंजीनियर एंड ई, तो इंजीनियर हमारा यहाँ पे भी बन सकता है, इधर भी, सिमिलरली इधर भी बन सकता है, इधर भी, 4 पॉसिबिलिटीज बन रही है। बट द कॉलमनिस्ट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ इंजीनियर, एम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ के, एम सेकेंड राइट में है के सेकेंड राइट में, इधर एम कर दो, ठीक है। और के सेकेंड राइट में यहाँ पे एक्चुअली क्या आएगा, ये जो होगा यहाँ पे एफ बनेगा और यहाँ पे के बनेगा, ठीक है। और इसके सेकेंड राइट में एम, ये हमने बना लिया। और आगे है कि एच इज साइंटिस्ट, एच साइंटिस्ट है तो एच साइंटिस्ट बन गया, इधर भी क्या है, एच साइंटिस्ट बन गया। सिमिलरली आप देख सकते हैं जी एंड जे आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, जी और जे साथ में आएंगे, ठीक है। नीदर जी नॉर जे इज एन इंजीनियर, जी और जे साथ में आएंगे तो यहीं पे बन सकते हैं, जी और जे साथ में आएंगे तो यहीं पे बन सकते हैं, ठीक है। और इसमें से कोई भी इंजीनियर नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जी और जे को देखूं तो इधर तो इंजीनियर नहीं बन सकता, मतलब इंजीनियर जो बना वो इधर बना इस केस में, और इसके केस में जी और जे इधर बनेंगे तो जो है इंजीनियर इस जगह पे बनेगा। और इंजीनियर के विद रिस्पेक्ट जो भी हमने पॉइंट स्किप किया था वो ये था कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन इंजीनियर एंड ई, तो इंजीनियर अगर ये है, ठीक है, और इंजीनियर और ई के बीच में एक है, इंजीनियर के विद रिस्पेक्ट यहाँ पे था कॉलमनिस्ट इज द इमीडिएट राइट ऑफ इंजीनियर, इंजीनियर के इमीडिएट राइट में कॉलमनिस्ट ये बनेगा, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि इंजीनियर के इमीडिएट राइट में कॉलमनिस्ट ये के बन रहा है, यहाँ पे एम बन रहा है और इसमें के बन रहा है। और आगे आप देख सकते हैं कि जी और जे इधर प्लेस हो जाएंगे। फिर यदि फाइनेंशियल एनालिस्ट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, फाइनेंशियल एनालिस्ट इज जो है इमीडिएट लेफ्ट में एफ के इमीडिएट लेफ्ट में फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है। और फाइनेंशियल एनालिस्ट इसमें भी क्या आएगा, इमीडिएट लेफ्ट में एफ के, दोनों में हमने प्लेस कर दिया। और जी और जे को हम इसमें प्लेस करेंगे। द लॉयर इज सेकंड टू द राइट ऑफ कॉलमनिस्ट, लॉयर कहाँ पे, कॉलमनिस्ट के सेकंड राइट में, ये लॉयर बन रहा है, ठीक है। इसमें देखो कॉलमनिस्ट का सेकंड राइट ये एम लॉयर बन रहा है, ठीक है। और आगे है द प्रोफेसर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ इंजीनियर, प्रोफेसर इंजीनियर का इमीडिएट जो है नेबर है, इंजीनियर का इमीडिएट नेबर यहाँ पे प्रोफेसर बना, ठीक है। इसमें इंजीनियर का इमीडिएट नेबर ये एफ प्रोफेसर बना। तो 2 केसेस साइड बाय साइड हमारे चल रहे हैं। जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी सेकंड राइट में है चार्टर्ड अकाउंटेंट के। देखो यहाँ पे इन केसेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट को या तो इधर प्लेस कर सकते हैं या फिर इधर, बाकी जगह ऑक्यूपाइड है तो ये गलत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर यहाँ पे प्लेस करेंगे तो उसके इमीडिएट सेकंड राइट में कौन बना, जी, अगर जी यहाँ पे आया तो जे बना लॉयर, ठीक है। बाकी जगह हम प्लेस कर चुके हैं, एक यहाँ पे रहता है, ठीक है, इधर इंजीनियर की जगह पर एक पर्सन रहता है और यहाँ पे जो है प्रोफेशन रहता है। तो प्रोफेशन देखिए, प्रोफेशन रहता है इसमें डॉक्टर, और यहाँ पे देखें तो एक पर्सन रहता है, देखिए कौन कौन से इसमें, ई एफ जी एच जे के एल, एल हमने प्लेस नहीं किया तो एल बन जाएगा ये इंजीनियर।
अब आपको क्वेश्चन क्या दिया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोफेसर, प्रोफेसर कौन है, प्रोफेसर जो बन रहा है वो बन रहा है के, ऑप्शन डी इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से गो थ्रू हो चुका होगा। एक बार फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, अगर आपको रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर के बारे में, कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए चाहे कॉल कीजिए, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। एंड that is the end of the session now. Thank you so much for your cooperation, and be sure to like this video and subscribe our channel, and all the best for your future.